A very good morning to all of you 8th class. So students, हमने जो नज़म थी कोयल वो कंप्लीट कर ली है। आज हम उर्दू का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है हमसाया। हमसाया क्या होता है बच्चे? जो घर के पास रहता है, ठीक है, नेबर, पड़ोसी, ठीक है। पड़ोसी को उर्दू में क्या कहते हैं? हमसाया। ओके, तो फर्स्टली हम ये वर्ड्स पढ़ेंगे। बच्चे ये लिखा है पड़ोस, चेकअप, चेकअप, अक्लमंद, कारनामा, लास्ट वन इज हमसाया। तो बच्चे हम ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमसाया। असलम अपनी अम्मी के साथ घर में अकेला था। असलम एक लड़का है, वो अपनी अम्मी के साथ घर में अकेला था, ठीक है। उसके पापा बाहर गए थे। उसके पापा कहाँ गए थे? बाहर गए थे। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई। रात को अचानक किसकी माँ बीमार हो गई? असलम की, ठीक है। असलम तीसरी जमायत में पढ़ता है। बच्चे तीसरी होता है थर्ड, एंड जमायत होता है क्लास। असलम कौन सी क्लास में पढ़ता है? थर्ड क्लास में, ठीक है, तीसरी जमायत में। वो छोटा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। असलम छोटा था, ठीक है, वो अभी थर्ड में ही पढ़ता था, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ठीक है। अम्मी दर्द से चीख रही थी। अम्मी होती है उसकी मम्मा, ठीक है, उसकी माँ। उसकी जो अम्मी थी वो दर्द से चीख रही थी। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया। असलम जो था वो किसके पास गया? गौतम अंकल के पास, ठीक है। गौतम का मकान सामने था। असलम के मकान के सामने ही किसका मकान था? गौतम अंकल का, ठीक है। तो असलम किसके पास गया? गौतम अंकल के पास। उसने आवाज़ दी। किसने आवाज़ दी? असलम ने। गौतम अंकल, गौतम अंकल। क्या आवाज़ दी उसने? गौतम अंकल, गौतम अंकल। गौतम जाग गया। गौतम अंकल सोए थे, वो जाग गए। वो बाहर आया। कौन बाहर आया? गौतम। गौतम बाहर आया और असलम से पूछा, बेटा क्या बात है? गौतम अंकल ने बाहर आके असलम से पूछा, बेटा क्या बात है? तुम इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हो? गौतम अंकल, गौतम अंकल। असलम ने कहा, अंकल पापा बाहर गए हैं और अम्मी अचानक बीमार हो गई हैं। क्या कहा असलम ने? कि अंकल पापा कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं, और मेरी जो अम्मी है वो अचानक से बीमार हो गई हैं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। गौतम ने कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सो बच्चे, असलम ने कहा कि मेरे पापा बाहर गए हैं और मेरी अम्मी बहुत बीमार हो गई हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है अंकल मैं क्या करूं। तो गौतम ने कहा, बच्चे घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसने अंदर जाके अपनी बीवी को जगाया और उसे सारी बात बताई। किसने? गौतम ने। गौतम बाहर था ना, गौतम अंदर गया और उसने अपनी वाइफ को जगाया और उसने सारी बात बताई, ठीक है। गौतम असलम के साथ उसके घर आया। गौतम असलम के साथ उसके घर आया। उसने असलम की अम्मी को सलाम किया। सबसे पहले गौतम ने असलम की अम्मी को सलाम किया और पूछा कि क्या तकलीफ़ है। उसने बताया कि दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ़ है, सर भी चकरा रहा है। गौतम ने असलम से कहा, तुम अम्मी के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। तो बच्चे, गौतम असलम के साथ उसके घर गया। उसकी अम्मी से पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है। उसकी अम्मी ने कहा कि बेटा मेरा दम घुट रहा है, मेरे सीने में भी तकलीफ़ हो रही है, सर भी चकरा रहा है। तो गौतम ने उसकी अम्मी की बात सुनी और उसके बाद असलम से कहा कि बेटा मैं अभी आता हूँ, तुम अपनी अम्मी के पास ही रहो। गौतम अपने एक और हमसाए अली मोहम्मद के पास गया। तो गौतम किसके पास गया? एक और हमसाया था उसका, ठीक है। हमसाया कौन होता है बच्चे? नेबर, पड़ोसी। उनका नाम क्या था? अली मोहम्मद। वो एक डॉक्टर था। अली मोहम्मद कौन थे? डॉक्टर थे। उसको जगाया, गौतम ने जगाया उनको। डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर बाहर आया, वो गौतम को जानता था।
जो डॉक्टर था वो गौतम को जानता था। उसने हैरान होते हुए पूछा, इतनी रात गए आप कैसे आ गए? गौतम ने बताया। डॉक्टर ने गौतम से पूछा कि भाई इतनी रात हो गई है, आप कैसे आ गए? तो गौतम ने कहा, भाभी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, उसका दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ़ है और सर भी चकरा रहा है। ठीक है, गौतम ने क्या कहा डॉक्टर से कि जो भाभी हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है अचानक से, उनका दम भी घुट रहा है, सीने में भी तकलीफ़ हो रही है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ उठा ली और गौतम के साथ हो लिया। जो डॉक्टर था अली मोहम्मद, उसने अपने घर से कुछ दवाइयाँ उठाई और गौतम के साथ चला गया। गौतम जब अली मोहम्मद को असलम के यहाँ ले गया तो अली मोहम्मद ने पूछा, भाई ये तो आपका घर नहीं है। गौतम जब डॉक्टर को असलम के घर ले गया तो डॉक्टर ने क्या पूछा कि गौतम भाई ये आपका घर तो है नहीं। गौतम ने कहा, जी हाँ, ये मेरे हमसाए अकरम का घर है। ठीक है, असलम के पापा का क्या नाम था? अकरम। ठीक है, तो क्या कहा गौतम ने कि ये मेरे पड़ोसी, मेरे हमसाए अकरम का घर है, वो यहाँ नहीं है, बाहर गया है, उसकी घरवाली बीमार है। तो क्या कहा गौतम ने कि मेरा जो हमसाया है अकरम वो बाहर गया है, वो यहाँ नहीं है, उसकी वाइफ क्या है? बीमार है। गौतम अली मोहम्मद को घर के अंदर ले गया। अली मोहम्मद कौन थे? डॉक्टर थे। गौतम डॉक्टर को घर के अंदर लाया। असलम ने डॉक्टर अली मोहम्मद को देखा तो वो खुश हुआ। असलम ने जब देखा कि डॉक्टर आ गया है तो वो बहुत खुश हुआ। डॉक्टर ने असलम की अम्मी को देखा, इंजेक्शन दिया और दवा खिलाई। ठीक है, डॉक्टर ने असलम की अम्मी की जांच की, उसके बाद इंजेक्शन दिया और कुछ दवाई खिलाई। ओके, असलम की अम्मी की हालत बेहतर होने लगी। असलम की अम्मी की हालत जो थी थोड़ी बेहतर होने लगी पहले से। डॉक्टर ने कहा, भाभी अब घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन कल आप हस्पताल आके खुद का चेकअप ज़रूर कराएं। ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, पर आप कल हॉस्पिटल आके अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। ठीक है, हाँ, ये दवा 4 घंटे के बाद फिर लीजिए, मैं सुबह आके दोबारा देखूँगा। तो बच्चे डॉक्टर ने कहा किसकी मम्मा को? असलम की मम्मा को, कि 4 घंटे बाद ये दवाई आपने फिर से लेनी है और मैं सुबह आके एक बार फिर से चेकअप कर लूँगा। ठीक है, असलम ने डॉक्टर अंकल का शुक्रिया अदा किया। असलम ने डॉक्टर को शुक्रिया कहा, थैंक यू कहा। उसकी अम्मी अब आराम से सो रही थी। असलम की अम्मी सो रहे थे। गौतम ने कहा, आपकी फ़ीस। डॉक्टर ने कहा, भाई साहब अगर आप अपने हमसाए के लिए रात की नींद छोड़कर मेरे घर आ सकते हैं तो मैं भी अकरम का हमसाया हूँ। तो बच्चे जब गौतम ने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर आपकी कितनी फ़ीस हुई, तो डॉक्टर ने क्या कहा, अरे भाई अगर आप अपने पड़ोसी के लिए इतनी रात को अपनी नींद छोड़ के मेरे घर आ सकते हो तो क्या मैं अकरम के लिए इतना नहीं कर सकता हूँ? अकरम मेरा हमसाया नहीं है। ठीक है, अकरम किसका नाम है? असलम के पापा का नाम है। ठीक है, गौतम ने कहा ये तो मेरा फ़र्ज़ था। गौतम ने क्या कहा डॉक्टर को कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था, अगर मैं बाहर गया होता तो मेरी बीवी बीमार हो जाती तो क्या अकरम यही सब ना करता? गौतम ने कहा कि अगर बाई चांस मैं कभी बाहर गया होता तो मेरी अगर वाइफ बीमार हो जाती तो क्या मेरा हमसाया अकरम ये नहीं करता? वैसे ये सब असलम का कारनामा है। वैसे ये सब किसने किया है? अकरम के बेटे असलम ने। बड़ा अक्लमंद लड़का है, ये ना बुलाता तो मुझे मालूम भी ना होता। ठीक है, बहुत अक्लमंद लड़का है असलम, अगर मुझे नहीं बुलाता तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं होता। ठीक है, असलम ने कहा, वाओ अंकल, आपको ना बुलाता तो किसे बुलाता? ठीक है, क्या कहा? अंकल आपको नहीं बुलाता तो मैं किसको बुलाता? रिश्तेदार तो दूसरे गांव में रहते हैं, यहाँ और कौन हो सकता था? मेरे जो रिश्तेदार हैं वो तो दूसरे गांव में रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपको नहीं बुलाता तो किसको बुलाता? यहाँ मेरा है ही कौन? ठीक है, ये किसने कहा? असलम ने कहा गौतम से। ठीक है, फिर गौतम ने असलम से कहा, शाबाश बेटे शाबाश, हमसाए अगर एक दूसरे के काम ना आए तो पड़ोस में रहने का क्या फ़ायदा? अगर पड़ोसी एक दूसरे के काम ना आए तो पड़ोस में रहने का क्या फ़ायदा? अब तुम अम्मी को आराम करने दो,
4 घंटे के बाद उनको दवाई खिलाना मत भूलना, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ कर आता हूँ, ठीक है। तो गौतम ने असलम से कहा कि बेटा अब अपनी अम्मी को आराम करने दो, 4 घंटे बाद दवाई खिला देना, अब मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूँ। असलम उसके साथ दरवाज़े तक आया, उसने उनका शुक्रिया अदा करके उन्हें सलाम किया और फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर चला आया, ठीक है। तो असलम दरवाज़े तक छोड़ने गया, उसके बाद असलम ने शुक्रिया किया, ठीक है, सलाम किया और फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर चला आया। तो बच्चे, इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमारे पड़ोस में कोई बीमार होता है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम बिज़ी हैं, हम सो रहे हैं, कि हम हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ओके। तो बच्चे, हम इसके अल्फाज मानी भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आओ मानी याद करें। मानी क्या होता है? मीनिंग्स। ये वर्ड हैं, ये इनके मीनिंग्स हैं। हमसाया, हमसाया कौन होता है बच्चे? पड़ोसी। दम घुटना, जी घबराना, सांस रुकना, ओके। कारनामा, काबिले तारीफ़ काम, नुमाया काम, ऐसा काम जिससे शाबाश मिले, ठीक है। पड़ोसी, नज़दीक में रहने वाला। हमसाया, साथ में बसने वाला। पड़ोसी कौन हो गया? जो हमारे घर के पास में रहता है, नज़दीक रहता है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में हमसाया भी कहते हैं। अक्लमंद, अक्लमंद क्या होता है बच्चे? होशियार। चेकअप, चेकअप होती है मुआयना, जांच करना, ठीक है। अंकल, अंकल कौन हो गया? चाचा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको इस चैप्टर में और अल्फाज मानी में कोई भी डाउट होगा तो बच्चे, जब आपका डाउट सेशन होगा आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। शुक्रिया।